This video I will give you the short tricks to remember the trigonometry table, right? How to remember this table very easily, very easy method. So just see here, we have angle A. You have to find sine A at 0 degree, right? साइन ए एट 0 डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल ट्रिक है. आपको क्या करना है इसको रिमेंबर करने के लिए? 0 1 2 3 4 आपने काउंटिंग लिख ली, ठीक है. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. आपको यही वैल्यूज रिमेंबर करनी पड़ेंगी. सो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. आपने क्या किया? अगर आपको साइन ए की वैल्यूज सारी लर्न हो जाती हैं तो आप इजीली बाकी सारा टेबल रिमेंबर कर सकते हो, राइट. तो अब इधर देखो, इधर कैसे करना है. फिर आपने जब ये नंबर लिख लिया, सबको 4 से डिवाइड कर दो. सबको 4 से आपने डिवाइड कर दिया. 4 से डिवाइड करने के बाद आपने इसका क्या नहीं फाइंड आउट कर दिया? अंडर रूट. 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसका फाइंड आउट करोगे अंडर रूट. अब करते हैं इसको सॉल्व. 0/4 तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 0 ही हो जाएगा. 1/4, 1/4 का रूट निकालना है. 1 का रूट 1 होता है एंड 4 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 2. सो दिस मीन्स साइन ए एट 30 डिग्री इज 1/2. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे. तो रूट 1 तो 1 ही होता है अपॉन 2 का रूट कितना हो जाएगा? रूट 2. दिस मीन्स 45 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 1/√2. देन नेक्स्ट आ जाओ. 3 का रूट 3 रहेगा. 4 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? 2. दिस मीन्स वैल्यू इज √3/2. 4/4 कैंसिल. 1 का रूट कितना होता है? 1. दिस मीन्स साइन ए एट 0 डिग्री इज 0. साइन ए एट 30 डिग्री इज 1/2. दिस मीन्स अगर मैं बोलती हूँ कि साइन 30 डिग्री कितना होगा तो 1/2. साइन 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2. साइन 60 डिग्री कितना होगा? √3/2. एंड साइन 90 डिग्री इज 1. अगर आपको ये लर्न नहीं रहता है एग्जाम में तो आप ऐसे टेबल बना के देख सकते हो, फिर बहुत ईजी हो जाता है. अब देखो, अगर आपको साइन की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स तो आप बाकी सारी वैल्यूज इजीली निकाल सकते हो. कैसे? कॉज ए क्या होगा? आपने क्या करना है, जो ये वैल्यूज लिखे हैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दो. कैसे? 1, फिर √3/2, देन 1/√2 एज इट इज आ गया, फिर 1/2 एंड 0, राइट. इसका मीनिंग क्या हो गया कि कॉज 0 डिग्री 1 होता है, कॉज 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉज 45 डिग्री 1/√2, कॉज 60 डिग्री 1/2 एंड कॉज 90 डिग्री इज 0. ओके स्टूडेंट्स. अब tan a कैसे आता है? tan a हमारे पास होता है जब मैं साइन a अपॉन कॉज a कर देती हूँ. साइन a अपॉन कॉज a क्या होता है? tan a. 0/1 कितना हो जाएगा? 0. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2. जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1/√3. 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसल, 1 ही आ गया. √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसल, सिर्फ ऊपर क्या बचा? √3. एंड 1/0. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. अभी आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि 1/0 इज नॉट डिफाइंड. आप 1/0 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके. tan a कैसे आया? साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होता है? tan a होता है. तो दिस मीन्स tan 0 डिग्री इज 0, tan 30 डिग्री इज 1/√3, tan 45 डिग्री इज 1, tan 60 डिग्री इज √3 and tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द cot a. अब cot a जो है वो रिवर्स होता है किसका? tan a का. जो cot a होता है वो रिवर्स होता है tan a का. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 0 का रिवर्स करूंगी. अब 0 का मीनिंग 0/1 लिखा हुआ है तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. ओके चिल्ड्रंस. सो 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3. रेसिप्रोकल कर देना आपने. और जो नॉट डिफाइंड है वो क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि 0 का उल्टा करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है. नॉट डिफाइंड को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट सीकेंट जो है वो उल्टा होता है कॉज का। आपने बस ये ध्यान रखना है टैन का उल्टा कॉट ए होता है और सीकेंट का उल्टा कॉज होता है, साइन का उल्टा कोसीकेंट होगा। अब साइन सीकेंट ए लिखते हैं, 1 को उल्टा करते हैं, 1 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 आएगा। √3/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 1/√2 को करेंगे तो √2, 1/2 को करेंगे तो 2 एंड 0 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? नॉट डिफाइंड। ओके, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। अब कोसीकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। कोसीकेंट किसका उल्टा होता है? साइन। तो करते हैं आप 0 का उल्टा, अभी आपको बताया है नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, ओके, एंड √3/2 का 2/√3 एंड 1 का जो उल्टा होगा, 1 का उल्टा देखो 1 के नीचे तो 1 ही है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा। Is this clear students? So this is very easy method to remember this table because we are going to use this table in solving the questions and this table is very important for solving the questions. So I will repeat once again, sin a अगर वैल्यूज आपको साइन की वैल्यूज निकालनी है तो पहले काउंटिंग लिख लो, 0 1 2 3 4, सबको डिवाइड कर दो 4 से और फिर रूट निकाल दो। ओके, रूट सबको आता है निकालना, सो ये वैल्यूज बन गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉज ए कैसे आएगा? रिवर्स लिख दो, साइन जो आया है उसका रिवर्स, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर टैन ए कैसे आएगा? साइन ए अपॉन कॉज ए, साइन ए अपॉन कॉज ए करेंगे तो टैन ए आ जाएगा। मीन्स टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉज। तो आपके पास टैन की वैल्यू आ गई। फिर कॉट कैसे आएगा? कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टैन। ठीक है, कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 को अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो नॉट डिफाइंड आता है एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करती हूँ तो 0 आएगा। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉज का। एंड कोसीकेंट किसका होता है स्टूडेंट्स? साइन का। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो रिमेंबर दिस टेबल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. In my next video, I will give you some examples which we are going to use this table in those questions. Okay, students?